तो यार अब हम अपना पार्ट 2 सेकंड शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमने जहाँ तक कवर किया था उससे आगे हम कवर करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार हैव यू हैड एक्सपीरियंस विद पीएचपी फ्रेमवर्क, जैसे कि आपका राल्वर हो गया, सिम्फनी हो गया, या कोड इग्नाइटर हो गया। सो विच वन एंड व्हाट वर द रोल इन दोज प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपने फ्रेमवर्क में काम किया है तो आपका क्या रोल था, ठीक है। तो अगर आपने किया है तो यार सिंपली कह दो किया है, नहीं किया है तो आपको नहीं किया है बोलना पड़ेगा। क्योंकि यार या फिर आपको अगर झूठ बोलना है तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। जो लार्वल होता है उसके बारे में क्या है, और जो रेस्टफुल जो एपीआई है, ठीक है, वो चीज़ क्या है, ठीक है। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आप बोल सकते हो सीएमएस, ठीक है। मैंने कंटेंट बनाया है इस तरीके से। अब रेस्टफुल एपीआई क्या होती है एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यार देखो रेस्टफुल एपीआई होती क्या है, ठीक है। तो रेस्टफुल एपीआई कुछ नहीं है कि कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, ठीक है। एपीआई का मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, जो कि इस्तेमाल करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, टू एक्सेस एंड यूज डाटा, ठीक है। तो ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करके एक्सेस करेगा और यूज़ करेगा डाटा को। रेस्ट जो स्टैंड होता है वो इसका फुल फॉर्म होती है आपका रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ठीक है। जब भी व्हेन अ क्लाइंट रिक्वेस्ट रिसोर्स, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कोई रिसोर्स के, ठीक है, यूजिंग अ रेस्ट एपीआई की मदद से द सर्वर ट्रांसफर बैक द करंट स्टेट ऑफ द रिसोर्स इन द स्टैंडर्डाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, ट्रांसफर बैक कर देगा जो करंट स्टेट है, जो अभी किसी स्टेट में है, ठीक। फॉर एग्जांपल अभी आपने कोई अपडेट कर रखा है तो अभी का जो अपडेट है वो फिर सीधा आपको भेज देगा। आप कहाँ पर, जो भी पेज में आप उसने रिक्वेस्ट करी है, ठीक, जो भी पेज में उसको भेजना है। अब जो रेस्टफुल एपीआई है ना, आर द मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज्ड एपीआई इन द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली सब उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसमें है क्या, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर CRUD जो डाटा है ना वो यूज़ होता है। मतलब जैसे कि ऐड हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है, और डिलीट हो गया। CRUD मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो यही तो होता है ना CRUD का मतलब। तो डाटा का इस्तेमाल गेट के लिए, पुट के लिए, पोस्ट के लिए और डिलीट डाटा टाइप के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब रेस्टफुल जो एपीआई है वो बेस्ड है आपका रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल पे, विच आर क्रिएटेड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो रॉ फील्डिंग है, ठीक है। तो इतना आपको जानना जरूरी है, शायद आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यार इन पीएचपी फ्रेमवर्क द एमवीसी पैटर्न सेपरेट द एप्लीकेशन इनटू मॉडल, डाटा एंड डाटाबेस लॉजिक, व्यू, प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोलर, एप्लीकेशन लॉजिक, कंपोनेंट टू इनहेंस कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेबिलिटी। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यार कोई भी पीएचपी फ्रेमवर्क में जो एमवीसी जो पैटर्न है, ठीक है, वो एप्लीकेशन में सेपरेट करता है एप्लीकेशन को इन मॉडल्स में, मतलब डाटा जो डाटाबेस लॉजिक्स के उसमें होते हैं, और जो व्यूज़ होता है प्रेजेंटेशन की उसमें, कंट्रोल एप्लीकेशन लॉजिक की उसमें, कंपोनेंट टू इनहेंस जो कोड की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो मेंटेनेबिलिटी। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो यार ये है एग्जांपल लार्वल के अंदर, जैसे कि मॉडल रिप्रेजेंटेशन डाटाबेस जो टेबल होती है, व्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग एचटीएमएल, या फिर कंट्रोल करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस सेपरेशन हेल्प टू मेंटेन अ क्लीन ऑर्गेनाइज कोड बेस, तो अभी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा ये टू कनेक्ट डाटाबेस इन पीएचपी, अगर आपको डाटाबेस कनेक्ट करना है पीएचपी में, ठीक है, हाउ कैन यू टिपिकली डू इट, तो आप कैसे करोगे। कुड यू प्रोवाइड अ कोड एग्जांपल, क्या आप कोड एग्जांपल दे सकते हो। तो यार सिंपल है, तो कनेक्ट करना है डाटाबेस को पीएचपी से, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टिपिकली यूज़ द पीडीओ मतलब क्या है, पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट। इसमें एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं, पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखो, पीएचपी डाला आपने कॉपी कोड, यहाँ पर पीडीओ लिखा, न्यू पीडीओ, माइस्क्यूएल होस्ट, लोकल होस्ट, या डाटाबेस का जो नेम है, यूज़र जो पासवर्ड है, इसका इस्तेमाल करके सीधा आप कनेक्ट कर दोगे अपने डाटाबेस से, ठीक है, जो भी आपका माइस्क्यूएल है उससे। अब व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन, जो एसक्यूएल इंजेक्शन वो होता है क्या है, हाउ डू यू गो एंड अबाउट प्रिवेंटिंग इन पीएचपी एप्लीकेशन। आप सब जानते हो यार कि एसक्यूएल इंजेक्शन कितना खतरनाक होता है, आपका डाटा हैकर्स चोरी करने का इस्तेमाल करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है वेयर मलिशियस जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं कैन बी इंजेक्टेड इनटू यूज़र इनपुट, ठीक है। तो यूज़र के इनपुट में जो मलिशियस जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं उनको इनपुट किया जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए तो आई यूज़ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड पैरामीटराइज्ड क्वेरीज टू सैनिटाइज यूज़र इनपुट एंड इंश्योर सिक्योर डाटाबेस इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसको ये ऐसा ना हो, हम क्या क्या करते हैं, हम उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लगाते हैं, पैरामीटर्स लगाते हैं कि यार ये भी है वो भी है, ताकि एग्जाम से कुछ यूज़र कुछ भी एंटर ना कर पाए। जो हैकर्स है, यूज़र नहीं हैकर बेसिकली, जो हैकर करना चाहता है, ठीक है, वो कुछ भी इनपुट ना कर पाए और हमारे सिस्टम के साथ छेड़खानी ना कर पाए, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार इतना काफ़ी है तो यहाँ से आप क्विट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाया जाए, ठीक है।
तो इसे कंटिन्यू करो, आप देखो, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस क्या है यार, देखो स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट के अंदर स्टैटिक जो वेबसाइट होती है, कंटेंट आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो आफ्टर द स्क्रिप्ट। जब आपने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दी कोई भी चेंज नहीं होगा कंटेंट में, वो जैसी है वैसी रहेगी। डायनेमिक में क्या होता है कि जो कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो इवन एट द रन टाइम के उसमें आप चेंज करोगे तो वहाँ पर देखिएगा कंटेंट कैन बी चेंज इजीली, इसको इजीली आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ PHP मोस्ट यूजफुल, तो PHP का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या है, PHP हैज़ अ पैरेलल थ्रू यूज ऑफ डेवलपर एंड वन मेंशन बिलो आर सम ऑफ द वाइडली यूज तो PHP क्या है वो बहुत ईजी है टू प्रोवाइड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू रिक्वायर्ड कंटेंट ऑफ वेबसाइट, ठीक है। जो भी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये अलाउ करता है यूज़र को टू एक्सेस इंडिविजुअल कुकीज़ एंड सेटअप देम एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यूज़र हर इंडिविजुअल कुकी का इस्तेमाल कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। दैन डाटाबेस मैनिपुलेशन ऑपरेशन जैसे कि एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, जो करेक्ट का जो ऑपरेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हो PHP में। फॉर्म हैंडलिंग हो गया इसमें अलॉन्ग साइड फीचर दैट इन्वॉल्व, जिसमें फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ईमेल इंटीग्रेशन हो गया, वाइडली इस्तेमाल किया जाता है इसमें। सिस्टम मॉड्यूल अलाउ यूज़र को ताकि जो वैरायटी ऑफ द सिस्टम फंक्शन है जैसे ओपन रीड राइट वो सब कुछ इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब PHP क्या एक सेंसिटिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द आंसर इज़ बोथ येस और नो, ठीक है। तो है भी और नहीं भी, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल्स है एंड देयर डिक्लेरेशन PHP कम्प्लीटली केस सेंसिटिव वाइल द फंक्शन नेम्स आर नॉट, ठीक है। जो वेरिएबल्स और जो डिक्लेरेशन होगा PHP में वो तो केस सेंसिटिव होगा, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यूज़र डिफाइन जो फंक्शन होते हैं PHP कैन बी डिफाइन इन अपर केस। अब जो यूज़र डिफाइन फंक्शंस होते हैं PHP में कैन बी डिफाइन इन अपर केस, उनको आप क्या कर सकते हो अपर केस में कर सकते हो, लेकिन लेटर रिफर्ड इन लोअर केस। तो आप जो लेटर वाले हैं उसको लोअर केस में आपको लिखना पड़ेगा एंड इट इज़ स्टिल फंक्शन नॉर्मली, तो वो फिर भी नॉर्मली फंक्शन करेगा। तो ये कह सकते हो कि जो वेरिएबल्स हैं उनको तो आपका केस जैसे सेंसिटिव की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन का नेम आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने जो यूज़र डिफाइन फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको अपर केस में लिख दिया आपने, लेकिन जो बाद में जो फिर आपने लोअर केस में लिखा तो उसमें नॉर्मली है, वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। अब पेयर का इस्तेमाल वो पूछा जाता है कि पेयर क्या होता है, ठीक है। पेयर की मीनिंग क्या है PHP में, तो पेयर जो स्टैंड होता है वो आता है PHP एक्सटेंशन, ठीक है, एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, एन एक्टिंग रिपोजिटरी दैट होस्ट ऑल द यूजेबल PHP कंपोनेंट अलोंगसाइड द कंटेनिंग सम PHP लाइब्रेरी। इट ऑल्सो प्रोवाइड विद सिंपल इंटरफेस इन PHP टू ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। तो फटाफट से कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पेयर का इस्तेमाल होता है। पेयर कुछ नहीं है, एक कह सकते हो आप एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और एक एक्टिंग रिपोजिटरी है जो कि होस्ट करती है यूजेबल PHP कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या इसका डायग्राम है, डायग्राम देख लेते हैं। तो उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यार यहाँ आता है हाउ PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड, तो PHP जो स्क्रिप्ट है कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यार कुछ नहीं, देखो आप यहाँ पर कैन बी इजीली एक्सिक्यूटेड फ्रॉम द कमांड लाइन इंटरफेस, जो CLI है उससे एग्जीक्यूट होता है। द सिंटैक्स इज फॉलो, जैसे कि PHP देन फाइल नेम, जो फाइल नेम है आपका .php, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हो, जो कि जो फाइल नेम है, तो यहाँ पर जो फाइल जो है उसका नाम होगा, और PHP जो लास्ट में .php है हमारा क्या है, फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो बड़ा टाइप्स ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन PHP, तो किस किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो 8 जो प्राइमरी डाटा टाइप्स है PHP में, एरे हो गया, नेम्ड एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, बूलियन एक लॉजिकल वैल्यू ट्रू या फॉल्स वाली, डबल हो गया, फ्लोटिंग जो नंबर हो गया, ठीक है, जैसे कि 5.1525, इस तरीके से इंटीजर, होल नंबर विदाउट अ फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, बिना फ्लोटिंग पॉइंट के होल नंबर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कोई इंस्टेंस ऑफ क्लासेस कंटेनिंग डाटा और फंक्शंस, ठीक है, जहाँ पर क्लासेस हो गए, जहाँ पर डाटा फंक्शंस है। नल एक स्पेशल डाटा टाइप है जो कि सपोर्ट करता है नल डाटा को, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है कि स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड रेफरेंस टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। मान लो कोई एक्सटर्नल रिसोर्स है तो उसके लिए यहाँ पर ये क्या वेरिएबल ये होल्ड करके रखेगा, ठीक है। उसके लिए स्ट्रिंग क्या हो गया है, कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि हमने कहा हेलो लर्नर्स या हेलो वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वो रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट आर द वेरिएबल्स नेमिंग रूल यू शुड फॉलो इन PHP, तो वेरिएबल्स नेमिंग का क्या रूल्स है, ठीक है। तो 2 मेन जो रूल है दैट कैन यू फॉलो जब आप नेम करोगे वेरिएबल्स को, क्योंकि यहाँ पर यार केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो वेरिएबल्स कैन ओनली बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर, तो या तो लेटर से या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, कोई और चीज़ से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि प्लस हो गया, ठीक है, ऑपरेंड हो गया, माइनस हो गया, एंड हो गया, इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो जब भी आप क्या कर रहे हो, अपना वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तो वो लेटर शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर शुरू होगा,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ PHP वेरिएबल, तो PHP वेरिएबल्स का मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर टू यूज़ द वैल्यू असाइनमेंट। आपको असाइन करना है वैल्यू, से ए इज इक्वल टू आपको असाइन करना है 20, बी इज इक्वल टू 25, इतना आपको प्लस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल वैल्यू असाइनमेंट हैपन यूजिंग जो ये इज इक्वल टू ऑपरेटर है, इससे आप असाइन करते हो एवरी वेरिएबल जो कि PHP नोटेड एज डॉलर साइन, ठीक है। तो हर जो वेरिएबल्स है PHP में उसको हम डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिपेंड ऑन इट्स लेटेस्ट असाइन वैल्यू, ठीक है। तो जो वैल्यू है किसी वेरिएबल की वो डिपेंड करती है उसकी जो लेटेस्ट जो असाइन वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर तो 10 असाइन करी थी वैल्यू, लेकिन नीचे आपने 20 कर दी, तो जो नीचे वाली वैल्यू है ना उस पर जाएगा वो, उस पर रिप्रेजेंट करेगा, उस पर लास्ट में उस पर जाएगा, ठीक है, ना कि आपकी पहले 10 वाली वैल्यू पे वो जाएगा आपको 20 वाली वैल्यू पे। तो PHP आर नॉट इंटरैक्टिव, दे आर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो वो बाहर की तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नल क्या होता है PHP में, तो यार नल एक स्पेशल डाटा टाइप है PHP में जो कि यूज़ होता है डिनोट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैल्यू, एक वैल्यू जिसका नाम है नल, ठीक है। यू कैन नॉट असाइन एनी अदर वैल्यू टू इट, तो उसके अंदर नल के बजाय और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ नल ही जाएगा, ठीक है। अब नल इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इट कैन बी डिक्लेयर इन 2 वेज एज सोन, तो यार ये आप कैपिटल लेटर में लिख दिया आपने वेरिएबल के अंदर डॉलर, देन वेरिएबल इज इक्वल टू नल लिख दिया आपने, इस तरीके से लिख सकते हो, या इस तरह से भी लिख सकते हो कि यार आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है पूरा। लेकिन ये गलती मत करना है कि स्टार्टिंग का एन कैपिटल देन बाद का स्मॉल, या तो पूरा स्मॉल लिखो या पूरा कैपिटल लिखो, देन इट इज़ ऑल गुड टू गो, ठीक है। अब यहाँ आता है हाउ आर कॉन्स्टेंट्स डिफाइन इन PHP, तो कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं PHP में, तो कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइन PHP बाय यूजिंग द डिफाइन फंक्शन, ठीक है। तो डिफाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके हो सकता है। जो फंक्शन है यूज टू डिफाइन एंड पुल आउट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ईजिली, तो ये डिफाइन करता है और पुल आउट कर सकता है जो कि वैल्यू है कॉन्स्टेंट की ईजी आराम से, ठीक है। कॉन्स्टेंट आर द नेम सजेस्ट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर बीइंग डेफिनेशन, दे डू नॉट रिक्वायर PHP सिंटैक्स और स्टार्टिंग विद इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका यहाँ डॉलर का साइन जरूरी नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, और आपको उसको पहले से इसका जो साइन है इसको आपको डिफाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो आगे आपको प्रोग्राम में आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो यूज़ क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन का, तो यार ये इस्तेमाल होता है रिट्रीव करने के लिए जो वैल्यू जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर। इट इज़ यूज स्पेसिफिकली व्हेन यू डू नॉट नो द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। आपको वेरिएबल का नेम नहीं पता लेकिन आपको वहाँ से वैल्यू रिट्रीव करनी है, लेनी है, ठीक है। तो आप कांस्टेंट फंक्शन का इस्तेमाल कर लोगे और अपना काम चला लोगे, ठीक है। अब व्हाट आर द वेरियस कांस्टेंट प्री डिफाइन इन PHP, तो कौन से बहुत सारे जो कांस्टेंट प्री डिफाइन है, तो बहुत सारे कांस्टेंट है, जैसे कि मेथड हो गया, प्रेजेंट द क्लास नेम, ठीक है, क्लास हो गया जो कि रिटर्न करेगा क्लास नेम को, फंक्शंस हो गया जो कि फंक्शंस नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन हो गया जो कि डिनोट कर रहा है वर्किंग लाइन नंबर, फाइल जो रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ या फिर फाइल का जो नेम है। तो ये बहुत सारे हमारे चीज़ें, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन PHP, तो अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है यार, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वेरिएबल कैन हैव चेंज पार्ट, ठीक है, तो पाथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट ये कैन नॉट बी चेंज, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं कि आप प्रोग्राम के बीच में उन्हें चेंज कर दे, क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ सेट है, ठीक है। अब वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट स्कोप है करंट एक्सेस स्कोप, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट स्कोप है इसका कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, आपको पहले से पता प्री डिफाइन है कि यार इसका इतना यूज़ होगा, लेकिन वहीं कांस्टेंट कैन बी एक्सेस थ्रू आउट विदाउट एनी स्कोपिंग रूल, ठीक है। स्कोपिंग कोई उसका रूल नहीं है, कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हैंडी है, ठीक है। अब जो डॉलर असाइनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, लेकिन कांस्टेंट कैन डिफाइन यूजिंग द डिफाइन फंक्शन, इस डिफाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके आप उसको डिफाइन कर सकते हो और गुड टू गो, ठीक है। कंपलसरी यूज होना चाहिए डॉलर साइन का एज स्टार्ट वेरिएबल के उसमें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है डॉलर साइन की कॉन्स्टेंट्स के उसमें। अब आता है आपका कि व्हाट आर द फ्रेजेस PHP स्केप मीन, तो PHP स्केप का मतलब क्या होता है, तो ये मैकेनिज्म में आया, तो PHP को पार्सर को दैट सर्टेन कोड एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम PHP कोड, बताने के लिए कि कुछ जो सर्टेन जो PHP जो कोड है ना वो डिफरेंट है बाकी PHP कोड से, जो प्रोवाइड करता है बेसिक मीन्स टू डिफरेंशिएट अ पीस ऑफ कोड फ्रॉम द अदर एक्सपेक्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। अब डिफरेंशिएट बिटवीन PHP 4 और PHP 5 के अंदर डिफरेंशिएट क्या है, तो यार देखो कुछ नहीं है, जो PHP जो भी हायर मतलब जो भी वैल्यू वो होगा ना PHP वो एडवांस होगा, वो ज़्यादा सो कॉल्ड उसमें ज़्यादा फंक्शंस होंगे, यही है, और ज़्यादा आपको
अब यार हर आप PHP का आप तो याद नहीं करोगे नहीं, PHP 7 के अंदर क्या है, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब हाउ आर द टू ऑब्जेक्ट कंपेयर इन PHP, तो कैसे कंपेयर किया जाता है, तो यार इस ऑपरेटर की मदद से ये आप देख सकते हो, डबल इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू का इस्तेमाल करके, विच इज़ इक्वल यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करने के लिए कुछ किसी भी टाइम पे, ठीक है, दिस इज यूज टू चेक इफ देयर कॉमन प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड वैल्यू बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन कंपेरिजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी नल है और यहाँ पर भी नल ऑपरेटर है, तो उनको कंपेयर करने के लिए क्या दोनों नल है कि दोनों की वैल्यू नल आ रही है दोनों आउटपुट में, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कंपेयर की तरह, ठीक है। इसका इस्तेमाल दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए आ सकता है जो कि सेम क्लास को रिफर कर रहे हैं, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो अब मीनिंग क्या है यार ब्रेक का, कंटिन्यू का जो PHP में है, तो यार ब्रेक का मतलब होता है कि यार यूज्ड इन लूपिंग कंस्ट्रक्ट टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द इटरेशन एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट द नेक्स्ट कोड स्निपेट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द इरिटेटिंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए कोई कोड चल रहा है, लूपिंग में चल रहा है, ठीक है, तो आप ब्रेक का इस्तेमाल करके होगा कि यहाँ से मुझे एग्जिट करना है, मुझे दूसरे लूप में जाना है, दूसरे मुझे कोड ऑफ स्निपेट में जाना है, यहाँ से बंद करो, ठीक है, नहीं तो वहीं पर घूमते रह जाएगा, नेक्स्ट कोड में जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक का इस्तेमाल माना होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि दिस स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट इटरेशन, जो ये स्टेटमेंट है इसका इस्तेमाल करते हैं, अब स्किप करते हैं जो करंट इटरेशन ऑफ लूप है, एंड कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन अंटिल द लूपिंग कंस्ट्रक्ट इज एग्जिट, ठीक है। तो जो अभी करंट का जो इटरेशन है, मतलब जो भी घूमना था, लूप में जाना था, एंड कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है, अभी का जो इटरेशन उसको ये स्किप कर देता है और कंटिन्यू करता है एग्जीक्यूट करना जो नेक्स्ट इटरेशन है, ठीक है, अंटिल द जो जब तक कि कोई लूपिंग कंस्ट्रक्ट एग्जिट ना हो जाए, जब तक कि कोई ब्रेक ना आ जाए, तब तक कंटिन्यू करते रहेगा अभी को स्टेटमेंट को छोड़ के, ठीक है। तो कंटिन्यू का फंक्शन ये है। अब व्हाट आर सम पॉपुलर फ्रेमवर्क क्या है PHP, तो यार ये देखो कोड इग्नाइटर हो गया, केक PHP हो गया, लार्वल हो गया, ZEnd हो गया, ठीक है, फैल्कन हो गया, E2 हो गया, ठीक है, YII, ठीक है। अब व्हाट आर द यूज ऑफ फाइनल कास्ट एंड फाइनल मेथड इन PHP, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम अपने थर्ड पार्ट में आगे कंटिन्यू, ये वीडियो लंबी हो रही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।